तो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जीवित पुत्री का व्रत कथा। तो चलिए व्रत कथा को आरंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में भी माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो वे गौतम जी के पास पहुंच गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं यही बात कहूँगा जो मैंने पहले ही सुना है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तो द्रौपदी अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्रह्मांड श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे की दीर्घायु हो सकती है, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सतवचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने ही मेरा बेटा मारा गया। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछा, बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिनिधि आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। उस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर से मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने कहा, अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में कुछ तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे क्षतिराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शौव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन है मेरा नाम। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाराज, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो बस वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अपने आप यहाँ बालकों को ना खाएं। कोई ऐसा उपाय कहें जहाँ की उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आपसे यह दिन ब्रह्माभाव हो गया है। जो मूर्ति भेद में विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से में जीवित पुत्रिका काल लाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका
की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ता रहेगा। हे भगवान, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और दयानिधि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिन दिन हो उस दिन यह व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवी को पारण करें। यदि उस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट होगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी उनकी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहने लगे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत को दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलाषी फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक बार और कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाशिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उनके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और उसकी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर वह चिल ने और वृक्ष के खाते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खाते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी रात को कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां पर उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वे गौशाले में गई, वहां गौ का दूध पिया। इस तरह से नवी को उसने पारण किया। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी जेठ और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने का विवाह हुआ। पुण्य जन्म के कर्म फल से यह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी संतान को उत्पन्न करती है वह मर जाता है। पुण्य उनकी बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं को हृदय तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न हुए, जिसमें सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह पर भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने अपनी उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया, पर मंत्री जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से कुछ उन पुत्रों का सिर कटवाया, पिटारे में रखवाकर वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के सामने वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विषम्र हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमको कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली और तुम सियारनी थी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमको सच सच कह रही हूँ। उसने कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े हो गए और राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। तो बोलिए जितवाहन महाराज की जय। तो फ्रेंड, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।
आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ हो सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।